ठीक है ना। तो जो आपने ग्राफ बनाया था यू टाइप का बना, क्वाड्रेटिक के जितने भी ग्राफ बनेंगे, जैसे हम ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, इनके जितने भी ग्राफ होंगे हमेशा यू टाइप के होंगे। ठीक, तो अब क्वाड्रेटिक दोबारा लिखता हूं मैं, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अगर आप इसमें a देखोगे, a है 2, b है 4, c है 3। इसका अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालूं, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये आएगा बी स्क्वायर हो गया 16 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, 16 माइनस 24। तो डिस्क्रिमिनेंट इसका नेगेटिव आ रहा है, ठीक है ना, d लेस देन 0। और इसका जो a है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, वो पॉजिटिव। ये मेरी बात क्लियर है सबको? ग्राफ कैसे बनाया ये समझ में आ गया? नाउ ठीक है जी, चलो अब हम दूसरा ग्राफ बनाते हैं। 6 ग्राफ बनाएंगे आज हम इस तरीके, 1, ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, हम दूसरा ग्राफ बनाएंगे सेकंड। एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये ठीक है। एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अगर मैं इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करूं, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -4, c की वैल्यू है 4। अगर इसमें माइनस बी बाई 2 निकालेंगे तो माइनस ऑफ -4 अपॉन 2 इंटू 1, तो वो आएगा 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं ऑब्जर्वेशन शुरू करूंगा 2 से और 2 के नेबरिंग वैल्यूज से, ठीक है जी। ठीक है, तो कहां से वैल्यू शुरू करेंगे हम? 2 से ऑब्जर्वेशन। तो एक तो आपने 2 पे देखनी है, फिर 3 पे देखेंगे, 4 पे देखेंगे, 1 पे देख लेंगे, 0 पे देख लेंगे। 5 वैल्यूज बहुत होती है। अगर आपने एक बार माइनस बी बाई 2 चेक कर लिया, ठीक है जी। 2 पे फंक्शन की वैल्यू, 2 पे 4 एंड 4 8 माइनस 8 0। 3 पे फंक्शन की वैल्यू, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 13 माइनस 12 1। 4 पे फंक्शन की वैल्यू 16 माइनस 16 कट गया, बचा 4। 1 पे वैल्यू 1 एंड 4 5 माइनस 4 1। 0 पे वैल्यू 4। 5 वैल्यूज आ गई। जब इसका ग्राफ बनाएंगे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो हम देख रहे हैं 0 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। 2 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, मतलब यहां से ग्राफ पास हो रहा है 2,0। 3 पे वैल्यू 1 है, 4 पे वैल्यू 4 है, 1 पे वैल्यू 1 है और 0 पे वैल्यू 4 है, ठीक है ना। इन 5 पॉइंट से पास होता हुआ ग्राफ कुछ कुछ ऐसा होगा। अगर आपका ध्यान जा रहा हो तो ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है ना। अपने पास पॉलिनोमियल था एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अगर इसका d निकालूंगा, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac,
तो वो आएगा 16 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 दैट इज 0। और इसमें जो a है, a जो कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, वो भी कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है ना। अच्छा, जो ये वाला ग्राफ है, आपको ध्यान होगा ना, पिछली क्लास में मैंने आपको एक चीज बताई थी, points where any polynomial intersect the x-axis is called zero of the polynomial। ठीक है, and it can be obtained by putting fx equal to 0। तो इनको क्या बोलते हैं, zeros of the polynomial। तो अगर हम देखें इस ग्राफ में x एक्सिस को कितनी बार काटा, एक भी बार नहीं काटा, तो नो रियल जीरो, इसका एक भी जीरो नहीं है। ठीक है ना, इसका 1 रियल जीरो। एक्स एक्सिस को एक बार काटा, दैट इज x इक्वल्स टू 2 एंड दैट इज x इक्वल्स टू 2। ठीक है ना, ये हमारे पास इन्फो भी इकट्ठी हो रही है। सारे जितने भी ग्राफ सीखेंगे साथ साथ में इस तरह की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते रहेंगे। ठीक है जी, ना ये बात समझ में आ गई, वाला ग्राफ देखो तो ध्यान से समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट है इसमें? हाँ दक्ष बोल। सर वो जो आपने -b/2 है इक्वल्स टू 2, क्या सर जो आपने मतलब ग्राफ करवाए हैं, जैसे उसमें है -b/2 है, -b इज इक्वल टू 2, -b/2 है ना, ये तो याद तो कर, इस ये तो एज ऑफ नाउ याद कर ले कि हमने पहली वैल्यू हाँ, -b/2 पे ऑब्जर्व करनी है। तो सर वो मिडल से लेंगे, जैसे यहाँ पे मिडल मिल गया 5 नंबर्स के, हाँ उसके जनरली क्या ठीक होता है है सर। ना, -b/2 ग्राफ का बिल्कुल हाँ सेंटर का पॉइंट होता है क्वाड्रेटिक में। हाँ जी, ठीक है सर, थैंक हाँ, तो इसीलिए हमने पहली वैल्यू -b/2 पे चेक करनी है, फिर दो उसके राइट में, दो उसके लेफ्ट में। यू। ओके सर। ठीक है ना। हाँ हाँ जसकिरण कुछ पूछना है? नो सर। चलो फिर अपना हैंड डाउन कर लो और सब लोग अपने आप को वापस से म्यूट कर लो। ठीक है ना, तो अपने पास दो ग्राफ आ गए। नाउ नंबर 3, ठीक है जी, नंबर 3। अब मैंने पॉलिनोमियल लिया f(x) इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ठीक है जी, अगर इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू 4। अगर इसमें -b/2a निकालूंगा तो माइनस ऑफ -b हो गया -5/2 इंटू a हो गया 1, तो वो वैल्यू आती है 5/2। ठीक है, अब सबसे पहले -b/2 पे वैल्यू निकाल लेते हैं कि f ऑफ 5/2 कितना आ रहा है। f ऑफ 5/2 आएगा 25/4 -5 इंटू 5/2 प्लस 4, तो ये बन गया माइनस ऑफ 25/4 प्लस 4 दैट इज माइनस ऑफ 9/4, -2 पॉइंट समथिंग के आसपास है। ठीक है, अब ग्राफ बनाते हैं, उससे पहले टेबल बनाओ जी। ठीक है, टेबल में आपने वैल्यू निकाली, एक तो
एक 5/2 पे, और 5/2 पे वैल्यू आई -9/4। एक उसके जस्ट पड़ोस में निकाल लो, 5/2 हो गया 2.5, एक 3 पे निकाल लो। ठीक है जी, 3 पे वैल्यू कितनी आएगी 9 and 4, सॉरी 3 का स्क्वायर 9 and 4, 9 और 4 13, और -15 -2, एक 4 पे निकाल लो, 16 and 4 20, -20 0। एक इधर से 5/2 है, 2 पे निकाल लेते हैं, 2 पे 4 and 4 8 -10 -2, एक 1 पे निकाल लेते हैं, तो 5 -5 0। या ठीक है ना। नाउ अब हमें ये ग्राफ बनाना है। ये तो है इसमें एक्स एक्सिस, ये है इसमें वाई एक्सिस। ठीक है ना, दिस इज 1 2 3 4 5 6, बस तो अपने इतने से काम चल जाएगा। 5/2 यहाँ पे होगा, ठीक है, -1 -2 -3 -4। 5/2 पे फंक्शन की वैल्यू -2.25 है, मतलब यहाँ पे देंगे। ठीक है, 3 पे फंक्शन की वैल्यू -2 है यहाँ पे, 4 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, 2 पे फंक्शन की वैल्यू फिर से वही -2, और 1 पे हो गई 0। ठीक है, 5 पॉइंट आ गए, तो ग्राफ का काफी हद तक अच्छा आइडिया लग रहा है कि ऐसा होगा। ये ठीक है ना, हमारे पास फंक्शन था f(x = x² - 5x + 4। अगर इसका d निकालता हूँ, दैट इज 5² b² - 4 × 1 × cb4। ठीक है ना, तो 25 - 16, इसका d आ गया 9। उसके बाद और इसमें a है पॉजिटिव, a भी पॉजिटिव d भी पॉजिटिव, और फंक्शन को देख के पता लग रहा है कि 2 रियल जीरोस। क्यों 2 रियल? क्योंकि दो जगह एक्सिस को काट रहा है, x = 1 एंड x = 4। ये बात क्लियर है मेरी बिल्कुल? ठीक है जी। नाउ हमारे 3 ग्राफ हो गए, ठीक है ना। फोर्थ में बना रहा हूं f(x = -(x² - x - 1)। f(x = -(x² - x - 1)। ठीक है, आ जाओ शुरू करते हैं। तो अगर आप इसको वही ax² + bx + c से कंपेयर करोगे, a -1 b भी -1 c भी -1, इसमें अगर मैं -b/2a निकालूंगा तो दैट इज माइनस ऑफ b है -1 और 2a हो जाएगा -2, तो ये आ जाएगा -1/2। ठीक है, अब आपने टेबल बनानी है पहले तो। टेबल में वैल्यूज हमने चेक करनी है, एक तो -½ पे, अब उसकी अगल बगल में जो भी आ रहा है, जैसे कि -½ से ज्यादा हो जाएगा 0, एक 1 पे देख लेते हैं,
एक -1 पे देख लेते हैं, एक -2 पे देख लेते हैं। ठीक है, पहली बात तो एफ ऑफ माइनस हाफ निकालो जी। एफ ऑफ माइनस हाफ कितना आएगा, 1/4 प्लस सॉरी -1/4 प्लस 1/2 -1। ठीक है, तो ये आ जाएगा -3/4, -3/4। 0 पे आएगा -1, 1 पे आ जाएगा 1 पे आएगा -1 -3। ठीक है जी, -1 पे आ जाएगा -1, -2 पे निकालोगे आप तो -4 -5, तो ये भी आ गया -3, या ठीक है। अब जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। ठीक है, हमने वैल्यूज ऑब्जर्व करी हैं 0 पे, 1 पे, -1/2 पे, -1 पे और -2 पे। ठीक है, -1/2 पे वैल्यू है -3/4। फिर 0 पे वैल्यू है -1, -1 पे भी वैल्यू -1, 1 पे वैल्यू है -3, -2 पे भी वैल्यू है -3। ठीक है जी, तो इस तरह का ग्राफ जाएगा। इस ग्राफ को देख रहे हो आप, डाउनवर्ड ओपनिंग है, ठीक है ना, ये डाउनवर्ड ओपनिंग। लगा पूरे ग्राफ का आइडिया। इसका अगर मैं डी निकालूंगा, फंक्शन था अपने पास एफ एक्स इज -x² -x -1। अगर इसका डी निकालेंगे तो b² आएगा -1 का स्क्वायर, -4 a है -1, c b है -1, तो ये आ जाएगा -3। इसमें जो x² है कोएफिशिएंट है a, वो <0 है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? कोमल, कोमल, बोलो, आप बोल भी सकते हो कोमल, चैट करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को अनम्यूट करो और Yes, बोलो। sir. समझ आ गया ग्राफ? Yes, sir. और ये ध्यानु को, ध्यानु बोल बोल, मुंह से बोल। चलो जी, 4, 2 और बनाने, फिर सारा आइडिया लगेगा। 5th ग्राफ है एफ एक्स इक्वल्स टू -x² प्लस 2x -1। एफ एक्स इक्वल्स टू -x² प्लस 2x -1। ठीक है, नाउ अगर मैं इसको वापस से वही ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करूं, तो a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -1। इसमें अगर -b/2a निकालेंगे तो माइनस ऑफ b है 2 और 2 और a है -1, तो वैल्यू आएगी 1। ठीक है ना, -b/2a की वैल्यू आएगी 1। तो f(1) तो निकाल लेते हैं। f(1) क्या होगा, -1 प्लस 2 -1, जो आ जाएगा 0। ठीक है, पहले तो टेबल बनाते हैं इसके लिए।
ठीक है, अब हमने पहले वैल्यू निकाली है 1 पे और 1 पे वैल्यू आई है 0। फिर आप निकाल लो 2 पे। 2 पे वैल्यू आएगी -4 + 4 कट गए -1। एक निकाल लो 3 पे तो वैल्यू आ जाएगी -4। -3² 9 -9 + 6 -4। फिर एक वैल्यू 0 पे निकाल लेते हैं -1 और -1 पे निकाल लेते हैं तो वैल्यू आ जाएगी -4। ठीक है, अब जब आप इसका डायग्राम बनाओगे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, 0 1 2 3 -1 -2। देखो हमने 1 पे वैल्यू निकाली वो 0 आई, मतलब ग्राफ यहाँ से पास होगा। 2 पे वैल्यू -1 है, 3 पे वैल्यू -1 -2 -3 -4 है। ठीक है, 0 पे वैल्यू फिर -1 है और -1 पे वैल्यू -4 है। इनके पास होता है एक क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अगर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था अपने पास f(x) = -x² + 2x - 1। ठीक है, अगर मैं इसका वो बनाऊं वैल्यूज, थोड़ा डी देखूं, इसका डी होता है b² - 4ac, तो दैट इज 4 - 4a है -1, c भी -1, तो इसका डी आ गया 0। और इसका जो a है, जो x² का कोफिशिएंट है, वो कैसा है? नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? नाउ बस एक लास्ट 6th ग्राफ बनाना है, फिर हम सारा ओवरव्यू ले लेंगे। ठीक है, अच्छा इसके कितने रियल जीरोस हैं? 1 रियल जीरो, दैट इज x = 1। ठीक है ना, इसके नो रियल जीरो। एक 6th ग्राफ बना रहा हूं, f(x) = -x² + 4x - 3। ठीक है जी, अगर इसको ax² + bx + c से कंपेयर करूं तो a है -1, b है 4 और c है -3। इसका d जाएगा, चलो d तो बाद में निकालेंगे। इसका जो -b/2a है वो होगा -(-4). अरे अगर मीटिंग ना अपने आप से बीच में बंद हो जाए इन एनी केस, तो आपने रीज्वाइन करना है। ठीक है ना, जब तक मैं बाय बाय ना करूं क्लास खत्म नहीं है। a की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -3। क्या कर रहा हूं मैं? -b/2a निकालना है ना, तो -(b) हो गया। ठीक है ना, +4 और 2a हो गया -1, तो इट इज 2। ठीक है जी, अब पहले तो टेबल बनाते हैं। टेबल में एक तो 2 पे वैल्यू देख लेते हैं,
फिर 3 पे, एक 4 पे, एक 1 पे, एक 0 पे। ठीक है जी। एफ ऑफ 2 कितना है? -4 + 8 - 3 1। एफ ऑफ 2 है 1। एफ ऑफ 3 पे जाएगी वैल्यू 0। 4 पे -16 - 3 -19 + 16 -3। 1 पे वैल्यू 0, 0 पे वैल्यू -। ठीक है जी। अब ग्राफ बनाने की बारी आई। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। ठीक है जी। 0 1 2 3 4 5। एक इस तरह का ग्राफ आ गया। ठीक है ना। अब दिखाई दे रहा है 2 रियल जीरोस। कौन कौन? x = 1 एंड x = 3। अगर इसका d चेक करेंगे तो b² - 4ac, दैट इज b है अपने पास 16 - 4, a है -1, c है -3, दैट इज 4। और इसमें जो a है वो निगेटिव। ठीक है ना। ये बात समझ में आई? तो मेरे पास फाइनली 6 ग्राफ बन के आए। एक तो ये ग्राफ है, ठीक है, इसमें d नेगेटिव, x² का कोफिशिएंट a पॉजिटिव। एक ये ग्राफ है, 3rd 4th 5th 6th। ठीक है। तो नाउ ये इसमें कंक्लूड करना शुरू करते हैं। A quadratic polynomial can be of one of the a quadratic polynomial can be of one of the following 6 types. A quadratic polynomial can be of one of the following 6 types. कौन कौन से जी? पहला केस बनता है उसका a पॉजिटिव, उसका d भी पॉजिटिव। तो अगर ये x एक्सिस हो तो उस तरह के पॉलिनोमियल का ऐसा ग्राफ होता है। ठीक है ना। a भी पॉजिटिव, d भी पॉजिटिव, तो उस तरह के पॉलिनोमियल का इस तरह का ग्राफ होता है। एंड इट हैज 2 रियल जीरोस। सेकंड, उसका a पॉजिटिव, d 0। उनका इस तरह का ग्राफ होता है, वो ना एक्सिस को ऐसे टच करते हुए निकल जाते हैं।
ठीक है ना। सो इट हैज 1 रियल 0। इनको वैसे दो दो बोलते हैं, 2 रिपीटेड रूट्स, मतलब एक ही रूट हो गया। थर्ड, एक होते हैं ए पॉजिटिव डी निगेटिव, तो वो ना ऐसे एक्सिस के ऊपर ऊपर से निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो नो रियल 0। फोर्थ, एक होते हैं ए नेगेटिव डी पॉजिटिव। अब देखो 3 ऐसे थे जिनमें ए पॉजिटिव है। ए पॉजिटिव का मतलब वो अपवर्ड ओपनिंग है। अब 3 ऐसे जिनमें ए नेगेटिव है, तो ए नेगेटिव का मतलब वो डाउनवर्ड ओपनिंग है इस तरीके। तो ए नेगेटिव एंड डी पॉजिटिव, ठीक है ना। ए नेगेटिव एंड डी पॉजिटिव, तो दे हैव 2 रियल जीरोस, क्योंकि उन्होंने एक्सिस को 2 जगह काटा, ठीक है जी। फिफ्थ, एक होंगे ए नेगेटिव डी 0, तो वो इस तरह के होंगे, ठीक है ना, ये टच करेंगे एक्सिस को। सो दे हैव 1 रियल रूट। और फाइनली सिक्स्थ में एक इस तरह के होंगे कि ए भी निगेटिव डी भी निगेटिव, तो उनके ना इस तरह के ग्राफ होंगे। सो दे हैव नो रियल। मैंने आपको हर तरह का एक एक एग्जांपल ऊपर विद टेबल ड्रॉ करवाया है, ठीक है ना। आप इनको एनालाइज करोगे, यू विल रियलाइज कि आपके पास हर तरह का एक एक एग्जांपल है, ठीक। अब ना एक तरह से कंक्लूजन ये निकल रही है, देखो आप और इजीली याद कर पाओगे। इन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है ना। इन fx इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर कोफिशिएंट a इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, so if a is positive, quadratic polynomial graph is upward opening, ऊपर की तरफ खुलेगा, ठीक है ना। if a is negative, then quadratic polynomial graph is downward opening. अपवर्ड ओपनिंग मतलब जैसे कोई सीधा कटोरा रखा हो, जैसे ये तीनों के तीनों है, तीनों के तीनों अपवर्ड ओपनिंग है, देख लो ध्यान से, ये तीनों के तीनों अपवर्ड ओपनिंग है, तीनों में ए पॉजिटिव है, ठीक है। डाउनवर्ड ओपनिंग मतलब जैसे उल्टा कटोरा रखा हो, जैसे ये तीनों है, तीनों के तीनों में ही एक कैसा है, नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद क्या केस बनता है डी पे, डी दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब डी पे भी 3 केस चल रहे हैं, या तो डी लेस देन 0 होगा, या डी इक्वल टू 0 होगा, या डी मोर देन 0 होगा। अगर डी लेस देन 0 होता है तो नो रियल रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर डी इक्वल टू 0 होता है तो 1 रियल रूट, और अगर डी मोर देन 0 होता है इट विल बी हैविंग 2 रियल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये देख लो आप, इसमें का भी अपने पास वेरिफिकेशन है। डी मोर देन 0, डी मोर देन 0 2 रियल रूट, डी मोर देन 0 2 रियल रूट, डी इक्वल टू 0 1 रियल रूट, बस टच करके निकल गया, डी इक्वल टू 0 1 रियल रूट, टच करके निकल गया, डी लेस देन 0 एक्सिस को टच ही नहीं किया, ऊपर ऊपर से निकल गया, नो रियल रूट,
d लेस देन 0, नो रियल रूट, एक्सिस के नीचे नीचे से निकल जाए। ये बात समझ में आई? तो ए पे इस तरह से, ए पे कंडीशन है 2, इस तरह से डी पे कंडीशन है 3, एक एक को मिलाए जाओ टोटल 6 ग्राफ आएंगे। ए पॉजिटिव डी निगेटिव, ए पॉजिटिव डी जीरो, ए पॉजिटिव डी पॉजिटिव, ए निगेटिव डी जीरो, ए निगेटिव डी निगेटिव, ए निगेटिव डी पॉजिटिव, तो टोटल 6 ग्राफ्स आएंगे। तो वो 6 ग्राफ्स आ गए, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ये मेरी बात समझ में आई? इसको हम बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। नाउ ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, बस तो ये लाइन मैं आपको लिखवा चुका हूं। ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, a quadratic polynomial has that much number of roots as many times its graph intersects the x-axis। ठीक है ना। अब देखो, मान लेते हैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इस तरह का ग्राफ, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसको इस तरह का ग्राफ है। मेरे को एक बात बताओ, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार मिल रहा है? ध्यानु ध्यानु, कोमल, चैटिंग ना करो, चैटिंग ना करो, बोलो। So 3 times. 3 टाइम्स मिल रहे हैं, तो इसके कितने रूट्स होंगे? इसके कितने जीरोस या रूट्स होंगे? बोलो भाई बोलो। सर बता दो। तो 3 ऊपर क्या लाइन लिखी है वो लाइन पढ़ के बताओ। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाली का क्या लाइन लिखी है, पढ़ के बताओ। पढ़ो, सर तेज 3 पढ़ो, होंगे। पहले लाइन पढ़ो। सर a quadratic polynomial has that much number of roots as many times its graph intersects the x-axis। उतनी टाइम ही होगा जितनी बार वो कट करेगा। तो इसने कितनी बार एक्सिस को 3 times। तो कितने रूट्स बनेंगे? 3। तो 3 बार एक्सिस को काटा, 1 2 3, तो 3 रियल जीरोस या रूट्स, ठीक है। सेकंड, ये एक्स एक्सिस है। इट इज नॉट फॉर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक, एनी पॉलिनोमियल, एनी पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अच्छा, एक दूसरा ग्राफ बना रहा हूं। नाउ बारी आती है जसकरण। तो 6 कितने? 6 6 क्यों? तो क्योंकि 6 बार कट कर रहे हो। ये 6 टाइम्स एक्सिस को कट कर रहा है, यस सर। ठीक है ना। ये Yes, 6 sir. टाइम्स एक्सिस को काट रहा है, तो इसके 6 Yes, sir. रियल जीरोस, यस सर। ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6, सो 6 रियल जीरोस, ठीक है जी। अगला ग्राफ देखो।
वैभव कितने रियल रूट्स हैं इसके? 2 हाँ 2 सर। जसकरण Sir, 2. 2 1 and 1 so 2 real zeros ठीक है ना 2 real zeros ये मेरी बात सबको समझ में आ गई चलो आगे Yes, sir. आगे चले आगे चलो जी हेडिंग डालो देखो जी हेडिंग डालो या नई चीज बात में शुरू करेंगे बस इतना ही रखते हैं ठीक है ना होमवर्क लिखो अपना draw the rough graphs of following polynomials ठीक है आपने किसी ने भी पॉलिनोमियल को ड्रॉ करते टाइम स्केच वो ग्राफ पेपर का यूज नहीं करना एक रफ ग्राफ बनाना है अपनी नीट एंड क्लीन ग्राफ फर्स्ट है fx इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 fx इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 थर्ड fx इक्वल्स टू 2x square minus 4x plus 2 fourth fx equals to minus 2x square plus 4x minus 2 fifth fx equals to minus 3x square minus 2x plus 1 and sixth fx equals to minus 3x square minus 2x minus 1 seventh fx equals to 7x minus 1 and 8 fx equals to minus x plus 2 ठीक है इनको लिख लो आपने ये सारे के सारे ग्राफ ड्रॉ करने ठीक है ना सारे के सारे ग्राफ वेरी नीट एंड क्लीन वे में ड्रॉ करने लिख लिया हाँ दक्ष बोलो सर मेरा सर क्वेश्चन है सर वो जो आपने पिछली बार होमवर्क दिया था क्वाड्रेटिक एक सेकंड एक एक करके हाँ पिछली बार जो होमवर्क दिया था उसमें सर जो क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकालने थे सर उनका सर जो आंसर आया वो फ्रैक्शन में आया था हाँ तो क्या हो गया तेरे को बताया तो था अगर आंसर फ्रैक्शन में आ रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है सर कोई निकाल के दिखाने तो मैं कर देता हूँ बता नहीं सर आंसर तो आ गया था बस वो क्लियर पूछना था कि फ्रैक्शन में आया तो गलत तो नहीं होगा अच्छा नहीं कोई चक्कर नहीं ठीक है वो ठीक है ना चलिए दिस इज ऑल फॉर द डे और ये आपका होमवर्क ये करके रखना ये लिख लो सभी लोग ये लिख लो